जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। और हम आपको पढ़ा रहे हैं रीजनिंग में आप चल रहा है आपका मॉक टेस्ट, रीजनिंग का मॉक टेस्ट जो है आपके एग्जाम में जितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं इस टाइम उसी टाइप का पैटर्न लिया जा रहा है। तो उसी टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं इसी कड़ी में पहले प्रश्न की तरफ और देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया रहा है। पहला प्रश्न आपका दिया जा रहा है कि 4 दिए गए शब्द हैं जिनमें 3 किसी प्रकार से समान है और उनमें से एक असंगत है। आपको उस असंगत शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है कि ओस्लो, बहत, पेसो और रियाल, ये 4 दिए गए हैं ऑप्शन। तो आप देख रहे हैं क्या दिया गया है, ओस्लो, बहत और पेसो, रियाल। देख रहे हैं क्या है, अगर आप लोगों ने जीएस पढ़ रहे होंगे, देख रहे हैं बहत जो है ये भी मुद्रा है और रियाल जो है ये भी मुद्रा है और पेसो जो है ये भी मुद्रा की श्रेणी में आता है। तो ये तीनों क्या है, मुद्रा है और साथ में देख रहे हैं तीनों मुद्रा है तथा ये तीनों समान है। हमें असमान देखना है, तो तब 3 समान हो रहे हैं तो चौथा जो असमान होगा असमान होगा। देख रहे हैं ओस्लो है, ओस्लो जो है राजधानी है, ओस्लो जो है राजधानी है किसका, नार्वे का राजधानी है ओस्लो, नार्वे की राजधानी ओस्लो है। इस तरीके से दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जा रहा है, इसका ऑप्शन नंबर ए, ओस्लो इसका सही होगा क्योंकि तीनों से असंगत है। बढ़ते हैं आगे। अब आपसे दिया जा रहा है वेन डायग्राम दिया गया है वर्गों के उस समुच्चय का चयन कीजिए जिनके मध्य के संबंध को निम्नलिखित वेन आरेख के द्वारा दर्शाया जाता है या सर्वोत्तम रूप से निरूपित किया गया है। तो देखना है क्या दिया गया है, वेन आरेख दिया गया है और वेन आरेख के बाद 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन इन वेन आरेख में सर्वोत्तम बेहतरीन तरीके से फॉलो कर रहा है। तो देखते हैं ऐसे प्रश्नों को हम ऑप्शन से चेक करते हैं कौन सा है आप सही है। इसका दिया जा रहा है मसाले और जीरा और पालक। तो अगर हम क्या मान लें, बीच वाले बड़े वाले को हम मसाला मान लें और बड़ा वाला आप मान लीजिए मसाला, उसके अंदर जीरा, लेकिन पालक जो है मसाले की श्रेणी में नहीं आता, इस कारण ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ये वाला ऑप्शन इसमें नहीं बन रहा है क्योंकि जैसा डायग्राम बनाना है हमें वेन आरेख में, तो हमारा ये नहीं बन रहा है ए वाला ऑप्शन। अब देखते हैं अगला दिया गया है पशु, पौधे, ककड़ी। पौधे की श्रेणी में ककड़ी आता है, लेकिन पशु जो होता है इन सबसे अलग है। तो हमारे जो ऐसा डायग्राम नहीं बन पाएगा इस कथन के अनुसार। इंजीनियर, डॉक्टर और फार्मासिस्ट तीनों क्या है, तीनों का अलग अलग प्रोफेशन है और अलग अलग प्रोफेशन है तो उसका जो डायग्राम बनेगा अलग अलग बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा। इसका ये गलत हो गया। अब बच रहा है डी वाला, देख रहे हैं गेहूं, मक्का, अनाज। अब देख रहे हैं तीनों क्या है, अनाज कैटेगरी में आते हैं। ये मान लीजिए बड़े वाले को हम अनाज मान लें, बड़ा वाला आपका अनाज हो गया और अनाज के अंदर आपके गेहूं और मक्के दोनों आते हैं, तो आपको गेहूं मान लीजिए, मक्का मान लीजिए। तो उसका जो फॉलो कर रहा है बेहतरीन तरीके से कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गेहूं, मक्का और अनाज। इसका जो डायग्राम बन रहा है ये बन रहा है। अब चलते हैं आगे दिया जा रहा है आपसे दिशा निर्देशन से प्रश्न है और दिया जा रहा है कि कमल सरिका से 82 मीटर उत्तर पश्चिम में है, यदि मुरली सरिका से 82 मीटर उत्तर पूर्व में है तो मुरली कमल से कितनी दिशा में है। तो इस प्रश्न को शुरुआत कैसे करेंगे देखते हैं। क्या बोला जा रहा है, किससे रिलेट करके देखना है। बोला जा रहा है कमल जो है सरिका से 82 मीटर उत्तर पश्चिम में है, तो रिलेट किससे कर रहा है, सरिका से रिलेट कर रहा है। तो पहले हम सरिका का स्थान निश्चित करते हैं। मान लीजिए आपका ये सरिका हो गई, अब आपसे बोला जा रहा है कि और थोड़ा समझने के लिए आप बता सकते हैं, ये आपका ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ और साउथ। अब इसके इन दिशाओं के बीच में जो दिशा होता है, इन दोनों के बीच में जो होगा नॉर्थ, इसको नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे अर्थात उत्तर पूर्व। और ये जो होगा क्या होगा, उत्तर पश्चिम, NW इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम। इसी तरीके से दक्षिण, साउथ और वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम, ये आपका हो गया दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। अब इस तरीके से आपको जो है समझ लेंगे, क्वेश्चन अब आसानी से बना लेंगे समझने के लिए। बोला जा रहा है कमल सरिका से 82 मीटर उत्तर पश्चिम बोला जा रहा है। अब उत्तर पश्चिम देख रहे हैं किस साइड हो रहा है, इस अर्थात बाएं साइड जा रहा है। तो हम बाएं साइड देखते हैं, यहाँ से ये सरिका हो गई है, इनसे बाएं साइड 82 मीटर है, ये नॉर्थ वेस्ट है। अब बोला जा रहा है यदि मुरली
सरिका से 82 मीटर उत्तर पूर्व में है। तो सरिका आपके यहाँ है, सरिला सरिका से जब उत्तर पूर्व जाएंगे तो देख रहे हैं सरिका से उत्तर पूर्व जाने पर अर्थात दाहिने साइड जाएंगे तिरछे पे, दाहिने साइड जाएंगे तिरछे पे और कितना देख रहे हैं 82 मीटर। ये भी चल रहे हैं, कौन है, मुरली है, मुरली, ये मुरली हो गए और ये है कमल। अब प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मुरली कमल से किस दिशा में है। मुरली जो है कमल से किस दिशा में था, कमल से देखना है मुरली का दिशा। तो कमल से मुरली की दिशा कौन से हो रही है, पूर्व दिशा हो रही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सही हो रहा है पूर्व। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में पूर्व आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा पूर्व दिख रहा है, तो पूर्व आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आंसर देने के पहले देख लीजिए किससे बोला गया, किससे रिलेट करके पूछा गया है। मुरली से पूछा गया है, मुरली कमल से किस दिशा में है, तो मुरली के संदर्भ में पूछा गया है, कमल के संदर्भ में पूछा गया है, तो इसलिए मुरली की दिशा पूर्व हो रही है। अब आपसे दिया जा रहा है कि कथन और निष्कर्ष से प्रश्न है, और कथन और निष्कर्ष में इसे क्या बोला गया है कि दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों का जो है आपको सही तरीके से मानना है, आपको निश्चित रूप से सही मानना है, भले ही कथन वो सार्वभौमिक रूप से गलत हो, लेकिन कथन के अनुसार आपको इसका निष्कर्ष चुनना है, ऑप्शन 7। तो देखते हैं कथन क्या बोला गया है, सभी चूहे सड़क हैं। तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये आपका चूहा हो गया, सभी चूहे क्या है, सड़क है। तो आप बना सकते हैं इस तरीके से, सभी चूहे सड़क हैं। अब बोला जा रहा है सभी सड़कें बैग हैं, सभी सड़कें जो हैं बैग हैं, तो इसको आप बनाएंगे इस तरीके से, डायग्राम बन जाएगा, सभी ये सड़क हो जाएंगे, सभी सड़कें बैग हैं, तो ये आपका बैग हो जाएगा, क्योंकि सभी बैग के अंदर सड़क है, तो ये आपका बन जाएगा बैग है। ये आपका डायग्राम बन गया कथन के अनुसार। अब निष्कर्ष क्या बोला जा रहा है, देख रहे हैं सभी बैग चूहे हैं, सभी बैग क्या है, चूहे हैं। तो देख रहे हैं ऐसा बन रहा है क्या, बैग आपका यहाँ है, चूहा यहाँ है, सभी बोला जाए सभी बैग चूहे हैं, अर्थात क्या बोल रहा है, इस तरीके बन रहा है, ये आपका बैग है और इसके अंदर चूहा ये ऊपर होगा। तो ऐसा डायग्राम बन रहा है क्या, ऐसा डायग्राम नहीं बन रहा है, इसका ये हमारा पहला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा निष्कर्ष। दूसरा बोला जा रहा है कुछ बैग चूहे हैं, कुछ बैग चूहे हैं। जब सभी चूहा बैग है, सभी में कुछ चूहे ऐसे होंगे जो कि बैग होंगे, या कुछ बैग ऐसे होंगे जो चूहा होंगे, क्योंकि चूहा जो है बैग के अंदर है। तो बैग के अंदर देख रहे हैं ये वाला एरिया में आपका चूहा भी है और बैग भी है। तो आपका दूसरा वाला जो कथन दिख रहा है ये आपका सत्य है, फॉलो कर रहा है। तो हमें देखना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो केवल दूसरा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। तो ऐसा ऑप्शन केवल हमें डी वाले में दिख रहा है, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे दिया गया है ये डाइस से है, पासे से है, उसमें बोला गया पासे का खुला रूप दिया गया है और उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इन पासे को देखकर, खुले पासों को देख करके देखना है कि कौन सा इससे जो है संभव है बंद पासा बनाया जा सकता है। तो देखते हैं, पासे के संदर्भ में आपको पता होना चाहिए कि कभी भी जो सतह जो अगर इसमें देखेंगे, जो सतह आपस में टच करते रहेंगे वो हमेशा पड़ोसी सतह होते हैं, और जो कभी आपस में टच नहीं करते हैं वो हमेशा विपरीत सतह होते हैं। और इसमें क्या होता है, देखते हैं ऑप्शन से हम चेक करते हैं ऐसे प्रश्नों को। तो हमारा दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है 2 3 6, 2 3 6 दोनों तीनों सटे हुए हैं, अर्थात सटे हुए हैं क्या है, तीनों आपस में जब पड़ोसी होंगे तभी ये संभव होगा ऐसा घर बनना। तो देखते हैं ऐसा है क्या, 3 आपका यहाँ है, 2 यहाँ है और 6 यहाँ है। अब देख रहे हैं, हमें पता है कि एकांतर पे जो होते हैं सतह वो हमेशा विपरीत होते हैं, अर्थात हम एकांतर पे अर्थात क्या होता है, 4 का विपरीत सतह 3 होगा, 2 का विपरीत सतह 1 होगा और 5 का विपरीत सतह 6 होगा, अर्थात पहला और तीसरा आपस में विपरीत सतह होते हैं। आपसे बोला जाए तो 2 3 6, देख रहे हैं 2 आपका यहाँ है, 3 यहाँ है, 6 है। तो 6 जो हो रहा है इसको मिटा देते हैं आपको समझाने के लिए। क्या हो रहा है, 6 जो होता है ये इसका भी पड़ोसी होता है, इसका भी पड़ोसी होगा, इसका भी पड़ोसी होगा, क्योंकि ये इसका एरिया पूरा कवर करता है, यहाँ से यहाँ तक करता है। जो बगल में होते हैं वो सभी के पड़ोसी होते हैं। अब बोला जा रहा है 2 3 6, 2 जब इस पासे को अब फोल्ड करेंगे, बंद करेंगे, तो 2 जो है ये 3 के पास आ जाएगा, अर्थात जो है 2 3 पड़ोसी होंगे और 6 की का पड़ोसी है ही है, अर्थात ये जो है घन जो है संभव है, ए वाला हमारा संभव हो रहा है, जिसको हम ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे दूसरा पासे में देखते हैं क्या दिया जा रहा है कि 1 2 5 दिया गया है, 1 2 5। अब देखते हैं ऐसा संभव है क्या, 1 आपका यहाँ दिया गया है, 5 यहाँ है, एक 5 पड़ोसी सतह है, देख रहे हैं 2 जो है
एक का विपरीत सतह है, तो ये विपरीत सतह कभी भी पास नहीं हो सकते हैं, जबकि इसमें दिया गया है पास में दिखाया गया है, तो ऐसा पैसा संभव नहीं है इस चित्र के अनुसार, खुले पासे के अनुसार। क्यों? क्योंकि 2 और 1 इसमें पड़ोसी है, इसमें 2 और 1 को पड़ोसी सतह दिखाया गया था, पास दिखाया गया है। आगे दिया गया है 1 3 6, 1 3 आपका यहाँ हो गया 6। अब 6 हमने आपको बताया 6 जो होता है बगल वालों सभी का पड़ोसी होता है, तो 1 3 6 आपको 6 को इसको बना सकते हैं इस तरीके से। तो 1 3 6 देख रहे हैं तीनों सटे हुए हैं, जब सटे हुए हैं था तो ये इससे जो है घन संभव है और पड़ोसी सतह है आपस में ये, तो हमारा ये सी वाला भी बन जाएगा, ये भी सही है। आगे देख रहे हैं 1 6 5, 1 6 5 जा रहा है, तो 1 देख रहे हैं यहाँ 1 5 जो है पड़ोसी सतह है, जबकि 6 जो है 5 का विपरीत सतह है। और इसमें दिखाया गया है 1 6 5 आपस में तीनों सटे हुए हैं, अर्थात ये जब सटे हुए हैं तो इससे ऐसा खंड संभव नहीं है, क्योंकि 6 का विपरीत सतह 5 6 इसमें दिया गया है पास, तो इस तरीके से ये हमारा संभव नहीं है। तो हमारा कौन सा बन रहा है? ए बन रहा है और सी बन रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में आपको ए और सी दिख रहा है, तो हमारे डी वाले ऑप्शन देख रहे हैं केवल 1 और सी से जो है ये सही है इस पासे के अनुसार। तो ऐसा चित्र बनाया जा सकता है ए और सी को लेकर के। अब देख रहे हैं बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इससे प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं फिगर काउंटिंग से। अब देख रहे हैं कोई भी क्वेश्चन हो गया, कोई भी एग्जाम हो गया, उससे त्रिभुजों की संख्या, वर्गों की संख्या और आयतों की संख्या, इस साइज के कई टाइप के फिगर बनते हैं, और फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वर्गों की संख्या क्या है। तो वर्गों की संख्या केस में आपको पता होना चाहिए कैसे क्या होता है। अगर नहीं पता है तो देखिए अब क्या करिए, आप ऊपर से स्टार्ट करिए, काउंट करिए कितने से हॉरिजॉन्टल लाइन हो रही हैं और कितने वर्टिकल लाइन हो रहे हैं, अर्थात क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। देखते हैं 1 2 3 4 जो हो रहे हैं ऊर्ध्वाधर लाइन हो रहे हैं, और 1 2 3 4 क्षैतिज लाइन हो रहे हैं, अर्थात इस तरीके से समान तरीके से चल रहे हैं। और पास से वर्ग केस में क्या होता है, जो बड़ी संख्या है बस उनका हम तिरछे पे गुणा करते जाते हैं, तिरछे पे गुणा करते जाते हैं जब तक 1 ना आ जाए। तो लेते हैं इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, फिर 3 से 3 गुणा करेंगे तो आपका होगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 से 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा ही होगा। तो अब कुछ नहीं करना है, सभी का स्क्वायर करके इसका तिरछे पे गुणा करके उनका योगफल जो आएगा वही आपको वर्गों की संख्या होगी। तो क्या हो रहा है 16 9 25 25 4 29 और 1 30, टोटल कितने हो रहे हैं 30 हो रहा है। तो देखते हैं ऐसा हमारा 30 कहाँ ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, हमारा 30 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 9 25 5 30, तो वर्गों की संख्या कितने हो रहे हैं 30। बस इसमें कुछ नहीं था। अगर आप एक एक करके गिनते रहेंगे, गिनते आपका समय चला जाएगा, लेकिन आप कंफर्म नहीं हो पाएंगे कि क्लियर रूप से कि यही 30 बनेंगे या 31 बनेंगे। तो इसका जो ये नियम है बहुत ही अच्छा है, आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। अब देख रहे हैं आपका सिटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न है। क्या दिया जा रहा है कि 7 मित्र एम एन ओ पी क्यू आर और एस एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब आपसे बोला जा रहा है कि एन पंक्ति के मध्य में बैठा गया है। तो सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, पहले देखते हैं किस तरीके से बैठा गया है, तो कितने लोग बैठे हैं हम बनाते हैं सबसे पहले डायग्राम। ये आपका रेखा हो गया, और सभी लोग का मुंह कहाँ है, उत्तर की दिशा में बोला गया है। तो हम बनाते हैं 7 लोग बैठाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और सभी का मुख किधर है, उत्तर की दिशा में है, इस तरीके से। अब आपसे बोला जा रहा है कि जो है यहाँ से क्वेश्चन प्रारंभ हो रहा है कि यन पंक्ति के मध्य में बैठा है, यन जो होगा पंक्ति के मध्य में बैठ रहा है, तो इसको हम यन को यहाँ बैठा सकते हैं। देख रहे हैं 3 इधर हैं 3 इधर हैं। आगे बोला जा रहा है यम जो है क्यू और पी के बीच में बैठा है। तो देख रहे हैं अभी यम का जो है यन के अलावा कोई और जो है अभी और कोई का निश्चित नहीं हुआ है, तो इसको हम छोड़ करके थोड़ा आगे देख लेते हैं, क्या कुछ हो सकता है, कुछ मिल जाए आपको। दिया जा रहा है क्यू एन के बाईं ओर। देख रहे हैं क्यू से जो है यन से रिलेट करके बोला जा रहा है कि क्यू एन के बाईं ओर ठीक बगल बैठा है। तो यन का बायां कहाँ होगा, यहाँ होगा, यन के बायां इस तरफ होगा। अर्थात आप समझ लीजिए आप उस लाइन में बैठे हैं, जो आपका बायां होगा वही यन का भी बायां होगा। तो जो है यन का बायां क्यों हो रहा है। अब चलते हैं जो हमने छोड़कर आया था उसको देखते हैं। यम क्यू और पी के बीच में बैठा है, तो क्यू आपका यहाँ हो गया, और पी को हम यहाँ बना सकते हैं, क्योंकि क्यू और पी यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ बीच में जो है यम नहीं बैठ पाएगा, तो हम पी को यहाँ बैठाते हैं, और पी और क्यू के बीच में एम बैठा है। इस तरीके से हमारे यहाँ इधर इस तरफ जो है बैठ गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, एस ओ के बाईं ओर ठीक बगल है। एस जो है ओ के ठीक बाईं ओर बगल बैठा है,
तो अभी ओ का हम निश्चित नहीं कर पा रहे हैं। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या दिया जा रहा है कि एम और ओ किसी भी सिरे पर नहीं बैठे हैं। यहाँ अर्थात क्या है, यहाँ ना तो एम बैठेगा ना तो ओ बैठेगा, ये दोनों सिरे पर नहीं बैठेंगे, अर्थात एम और ओ इन दोनों में से कहीं स्थान पर बैठ सकते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है एस ओ के बाईं ओर बैठा है, तो हम ये ओ को यहाँ बैठा दें तो ओ के देख रहे हैं बाएं का यहाँ होगा, यहाँ हो रहा है, ओ के बायां यहाँ हो रहा है। और एम देख रहे हैं हम आपका निश्चित हो गया है, बाकी जो बच रहा है उसको हम यहाँ बैठा देते हैं। कौन बच रहा है, एम एम एन ओ पी क्यू आर बच रहा है, तो आर को हम यहाँ बैठाएंगे इस स्थान पर अंतिम छोर पर। ये आपके बैठ गए हैं, ये आपका दायां है और ये आपका बायां है, अर्थात जो आपका दायां होगा वही इसका भी दायां होगा, जो इसका बायां है वही आपका बायां होगा। अब बोला जा रहा है दाएं सिरे से पर कौन बैठा है, दाएं सिरे पर कौन बैठ रहा है, देख रहे हैं आर बैठा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन देखते हैं, आर दिख रहा है, सी वाले में आर दिख रहा है, तो आप आर को क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। तो बढ़ते हैं इसी तरीके से अगले प्रश्न में, और देख रहे हैं क्या दिया जा रहा है, ये श्रृंखला चल रही है और श्रृंखला में जो है एक स्थान जो है खाली स्थान है, वहां क्वेश्चन मार्क है, उस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ये ऑप्शन बैठेगा। तो ऐसे प्रश्नों को देखते हैं, क्या पहले पैटर्न को देखना था, कौन सा पैटर्न पकड़ना होता है, तो देखते हैं क्या पैटर्न चल रहा है। देख रहे हैं एम के बाद ओ हो रहा है, तो एम के बाद ओ हो रहा है था, क्या हो रहा है +2 था, एम के बाद एन एक अक्षर का गैप करके आगे बढ़ रहे हैं ओ, ओ के बाद हम अगर एक अक्षर को आगे करेंगे तो ओ के बाद पी आएगा, पी को छोड़ करके हम क्यू करें तो हो सकता है क्यू आ जाए, क्यू आ जाए। फिर आगे चलते हैं, अगर हम आगे और चेक कर लेते हैं, क्यू के बाद जो है पी क्यू आर, आर आएगा, आर को छोड़ करके हम एस आएगा जो कि यहाँ दिया गया है, और एस के बाद देख रहे हैं टी आएगा, टी के बाद एस के बाद टी को छोड़ करके यू पढ़ेंगे, तो इस तरीके हमारा पैटर्न मिल रहा है कि एक के अंतर पे एक चल रहा है। तो क्यू हमारा जो पहला अक्षर जो होगा कहाँ से प्रारंभ होगा, क्यू से होगा। अब हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं, कौन सा ऑप्शन में क्यू से प्रारंभ हो रहा है, तो देख रहे हैं सभी में जो है केवल ऑप्शन ए जो है क्यू से प्रारंभ हो रहा है, तो हमें और आगे कुछ क्वेश्चन में और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हम क्यू को क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, दूसरे अक्षर को भी ले सकते हैं। सी है, सी के बाद एफ हो रहा है, अब देख रहे हैं 3 की वृद्धि हो रही है, 3 3 6 हो रहा है, 6 3 9 9 3 12, तो देख रहे हैं सभी में 3 3 की वृद्धि हो रही है, जो कि यहाँ दिख रहा है एफ से जाएंगे 3 जाएंगे तो आपको 9 प्राप्त होगा, जो कि आई होता है, आई का मिल रहा है। तो आपका निश्चित रूप से जो पैटर्न चल रहा है यही आपका ऑप्शन नंबर यही सत्य है। अब आपको और ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं थी, अगर क्यू 2 जगह होता तो आप जो है और थोड़ा और क्वेश्चन खुद चेक करते हैं, तो हमारा केवल ऑप्शन एक ही इसका सही है। अब देख रहे हैं क्या दिया जा रहा है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी न तरीके से समान है और एक अलग है, तो अलग शब्द को आपको चयन करना है। दिया जा रहा है कि विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा। अब आप देख रहे हैं बायोलॉजी से भी रिलेट करके ये रीजनिंग बना हुआ है, विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, इन्हीं सबका यूज भी हो रहा है। तो देख रहे हैं विटामिन, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों क्या हैं, आपके पोषक तत्व हैं। आप जो है भोजन करते हैं, भोजन में जो पोषक तत्व मिलता है, ये भोजन जो पोषक तत्व के कैटेगरी में आएंगे विटामिन, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट। जबकि ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा पोषक तत्वों से भिन्न है, हमें असमान चुनना है, तो हमारा असमान जो दिख रहा है ऊर्जा है, तो हमारा ऊर्जा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका, क्योंकि तीनों ये एक रूप से समान है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका बेहतरीन तरीके से फॉलो कर रहा है डी वाला ऑप्शन। ये देख रहे हैं आपका दिया गया है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज बढ़ई को निरूपित करता है, वृत्त लोहार को और आयत जो है मछुआरों को निरूपित करता है, तो कितने लोग बढ़ई नहीं है। तो जैसे बोला गया है त्रिभुज देख रहे हैं, बढ़ई को बोला जा रहा था, हम एक बार बना लेते हैं इसको समझने के लिए। बढ़ई हो गया और वृत्त लोहार हो गया, तो आपका लोहार होगा, वृत्त को लिख देते हैं, आपको जो समझने में आसानी होगी क्वेश्चन को सरल करने में। और आयत बोला जा रहा है मछुआरा। अब आपसे बोला गया कि कितने लोग बढ़ई नहीं है, अर्थात हमें बढ़ई वाला सेक्शन देखना ही नहीं है कि हमें जो त्रिभुज है कौन सा ऐसा दिखना है कि जो त्रिभुज को टच नहीं कर रहा हो। हम त्रिभुज वाला छोड़ करके बाकी जो जितने बच रहे हैं सभी को काउंट कर लेते हैं। वही आपको पूछा गया कि बढ़ई के अलावा कितने व्यक्ति हैं, तो अब बढ़ई वाले को हम नहीं लेंगे, बाकी जो बच रहा है उसको हम सभी को जोड़ लेते हैं। क्या हो रहा है, एक जो है मछुआरा हो गया, 4 जो हो गया मछुआरा और लोहार है दोनों, उसको भी ले लेते हैं, और 5 जो है लोहार है। 5 4 9 और 1 10,
10 हो रहा है, टोटल 10 लोग ऐसे हैं जो बढ़े नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर देख रहे हैं बात। तो ऐसे ही प्रश्न बनते हैं डायग्राम से जो है इस तरीके से, और इसका ऑप्शन नंबर इस तरीके से सही हो रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देख रहे हैं ये भी सीटिंग अरेंजमेंट से है। इसमें बोला जा रहा है कि 6 बच्चे जी, एच, आई, जे, के और एल एक गोल मेज के परितः इसके केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हैं। जे ओके, अर्थात यहाँ अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका प्रश्न कि कौन कहाँ बैठा है। तो कितने लोग बैठे हैं और कहाँ बैठे हैं, पहले इसको हम डायग्राम चित्र बना लेते हैं और उसके बाद बैठाते जाते हैं कैसा बोला जा रहा है आपसे। तो आपका बना लेते हैं गोल मेज, ये आपका मेज हो गया और 6 बच्चे बोला जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 लोग बैठ गए हैं और सभी का मुख कहाँ है, केंद्र की ओर, अर्थात इस अंदर की तरफ सभी का मुख है, अंदर की तरफ। अर्थात क्या है, सभी का जो आपका दायां होगा वही इनका भी दायां होगा और इस तरीके से होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। जे और के क्रमशः जी के ठीक बाएं और दाएं हैं। तो पहले हम जी को बना लेते हैं। जी आपका यहाँ हो गया है और बोला जा रहा है जे और के, जी के दाएं, जी के बाएं कौन हो रहा है, जे हो जाएगा, तो बाएं आपका यहाँ जे हो जाएगा और दाएं कौन हो रहा है, के हो रहा है। अब आपसे आगे बोला जा रहा है कि एल जे के ठीक बाएं है, बाएं बगल में बैठा है। एल जो है जे के यहाँ है, जे के बाएं कहाँ होगा, यहाँ होगा, और यहाँ कौन बैठ जाएगा, एल बैठ जाएगा। अब बोला जा रहा है लेकिन वह एच के ठीक बाएं, एच के ठीक दाएं बगल में नहीं है, अर्थात यहाँ जो है एच के बगल में एल नहीं है, एच के बगल में नहीं है, तो अर्थात एच कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठा सकते हैं। जब एच के बगल एल नहीं है, क्योंकि जो है 2 स्थान खाली हैं, जब एच यहाँ नहीं बैठेगा, एच यहाँ नहीं बैठेगा, तो जो स्थान खाली है हम एच को यहाँ बैठा देते हैं। बाकी जो बच रहा है तो इसको हम यहाँ रख देते हैं। कौन बच रहा है, जी हो गया है, एच हो गया है, आई बच रहा है, तो आई को हम यहाँ बैठा लेते हैं जो यहाँ खाली स्थान है। अब प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि के ठीक दाएं बगल में कौन बैठा है, के दाएं, के आपका यहाँ है और के दाएं कौन बैठा है, एच बैठा है। तो आपका ऑप्शन नंबर देख रहे हैं एच सही हो रहा है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। के दाएं कौन बैठ रहा है, देख रहे हैं ये आपका इनका राइट है, इनका राइट में एच हो रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो सिटिंग अरेंजमेंट, और सिटिंग अरेंजमेंट जैसा आपको बोला जाए, आपको कुछ नहीं करना होता है। पहले अगर लाइन बैठा है तो पहले लाइन खींच करके उतने व्यक्ति बैठा दीजिए, 2-3 व्यक्ति बना लीजिए, और उसके बाद जो जैसे बोला जाए वैसे वैसे आप बैठाते जाएंगे। आप आसानी से जो है क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में और आसानी से बैठा लेंगे। आपका क्वेश्चन जो है सिटिंग अरेंजमेंट से गलत नहीं होगा। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया जा रहा है कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। क्या है प्रश्न, 25 49 144 है, 36 64 196 है, 121 225 और खाली स्थान है। इस खाली स्थान पर कौन सा आएगा? तो ऐसे प्रश्नों को आप जितने प्रैक्टिस किए रहेंगे उतने जल्दी इस क्वेश्चन को आप पकड़ लेंगे। क्या दिया गया है, देख रहे हैं जितने भी संख्याएं हैं सभी वर्ग के रूप में हैं। देखते हैं क्या है इनका, हम किस तरीके से देखेंगे। अगर हम सभी का क्या कर लेते हैं, एक बार वर्गमूल लेकर के देखते हैं क्या हो रहा है। तो 25 का होता है 5, यहाँ हम डालते हैं 25 का 5 होता है, और 49 का 7 होता है, और 12 का 44 का जो होता है वर्गमूल 12 होता है। देख रहे हैं 5 7 12 और 5 7 12 आपस में एक दूसरे संबंधित हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, अगर क्या सकते हैं इन दोनों का योग कर दें, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग कर दें तो तीसरी संख्या प्राप्त हो रही है। तो तीनों का वर्गमूल लेकर के जो पहली संख्या है दूसरी संख्या है उनका योग करके तीसरी संख्या प्राप्त हो रही है। इस तरीके से अब देखते हैं जो अगला पैटर्न है ऐसा मिल रहा है क्या हमें। तो देखते हैं 36 है, 36 का वर्गमूल 6 हो गया, और 64 हो गया, 64 का वर्गमूल 8 हो गया, और इनके बराबर योग का योग बराबर 196 जो होता है 14 का वर्गमूल। तो देख रहे हैं ये पैटर्न फॉलो कर रहा है कि पहले संख्या दूसरी संख्या के योग तीसरी संख्या प्राप्त हो रही है, जो इस तरीके से उन सभी का वर्गमूल सभी वर्गमूल को लेने पर। तो इसका भी इसी तरीके से करते हैं। 121 का वर्गमूल लेंगे 11 होगा, और 225 का वर्गमूल लेंगे तो 15 प्राप्त होगा, और सभी का योग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 15 1 16 26 प्राप्त होगा है, और 26 का वर्गमूल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपका, 26 का वर्गमूल क्या होता है 676 होता है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन 676 दिख रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर ए ही जो है 676 दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें करना कुछ नहीं था, बस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं आगे।
ये देख रहे हैं रक्त संबंध से प्रश्न है और इसमें क्या दिया गया है कि एक लड़के का परिचय देते हुए लीला ने एना से कहा। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे क्या करेंगे, कौन बोल रहा है, हम शुरुआत करते हैं वहां से। कौन बोल रहा है कि एक लड़के का, सब लड़के के बारे में बात हो रही है। अब कौन बोल रहा है, लीला ने एना से कहा। तो लीला से शुरुआत करते हैं हम, पहले हम बना लेते हैं, यहाँ लीला हो गई है और बोला जा रहा है कि लीला ने एना से कहा है। क्या बोल रही है, वह मेरे दादा, मेरे अर्थात लीला के दादा, लीला हो गई, लीला व मेरे दादा अर्थात इनके कोई पिता होंगे, पिता के पिता इनके दादा हैं। मेरे दादा दादी के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे कौन हो जाएंगे, अर्थात इनके दादा के इकलौते बेटे, अर्थात इनके लीला के पिता ही होंगे इनके इकलौते बेटे। इकलौते बच्चे का इकलौता पुत्र, अर्थात इनके जो पिता है, पिता के इकलौता पुत्र जो हो रहा है, पिता का इकलौता पुत्र वह लड़का है। और ये है लीला, कहाँ है, लीला यहाँ है। अब प्रश्न आपसे पूछा रहा है कि लड़का लीला से किस प्रकार संबंध है। देख रहे हैं संबंध आपको आपके सामने है, क्या संबंध है, ये लीला हो गई है और ये लड़का हो गया। और देख रहे हैं श्री समान है, अर्थात क्या है, ये दोनों देख रहे हैं, ये इनके पिता हैं, अर्थात ये इनके दोनों पुत्र हैं, एक लड़का है और लड़की है, और दोनों में संबंध है लीला और लड़के में कितना भाई बहन का संबंध है। तो किससे बोला गया है, लड़का से लीला का। तो लड़का जो होगा भाई होगा लीला का, लड़का भाई होगा किसका। तो देखते हैं ऑप्शन में हमारा सी दिख रहा है, ऑप्शन भाई, तुम्हारा भी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें प्रश्न में कुछ नहीं था। अब बढ़ते हैं आगे। ये देख रहे हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया जाता है कि उन गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चुनाव कीजिए जिन्हें एक ही जगह पर क्रमित रूप से बाएं से दाएं रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। और आपको दिए गए हैं समीकरण दिया गया है, इन समीकरणों में कौन सा जो चिन्हों को रखेंगे जो संतुलित अर्थात बराबर हो जाए। तो ऐसे प्रश्नों को हमारा मेन उद्देश्य होता है, मेन ध्यान देंगे पहले भाग चिन्ह कहाँ पर है। तो देखते हैं भाग वाला चिन्ह देखेंगे, अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो देख रहे हैं 26 जो है 13 से विभाज्य हो जाएगा। तो हो सकता है ये जो पैटर्न हो रहा है हमें मिल जाए। तो इसको हम चेक करते हैं, पहले हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। दूसरा देख रहेंगे, अगर हम एक जगह था यहाँ 2 और 3 के बीच में भाग का चिन्ह रखेंगे तो यहाँ का 2/3 प्राप्त हो जाएगा। और 2/3 इसको हल करेंगे तो है जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि इसमें अगर देख रहे हैं लास्ट में जो प्राप्त होगी 13 प्राप्त हो रहा है। तो हमें जब अगर 2/3 बन रहा है तो कभी भी संभव नहीं है कि पूर्णांक में संख्या प्राप्त हो। तो इस तरीके से हमारा बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये आपका, इसको बोलते हैं एलिमेंट मेथड, अर्थात अब ऑप्शन से ही जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आगे देखते हैं, इसमें देख रहे हैं भाग का जो है चिन्ह पहले है, तो इसको भी हम चेक कर लेंगे बाद में। अब इसमें चेक कर लेते हैं 3 और 13 दोनों के बीच में अगर भाग का चिन्ह रखेंगे जो कि पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी, तो इस तरीके से दो ऑप्शन हमारे गलत हो गए, हटा दिए। अब बच रहे हैं 2 ऑप्शन। अब इन 2 ऑप्शनों को हमें चेक करना है। चेक करते हैं, पहले ए वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। तो हम 26 हो गया, भाग का चिन्ह हो गया, उसके बाद 2 हो गया, गुणा का चिन्ह बोला गया है, फिर से गुणा का चिन्ह, फिर बराबर है और 3 गुणे 13 था क्या है। अब इसको हल करते हैं, 2 में जो इसका हल करेंगे 26 में 2 से भाग करेंगे 13 प्राप्त होगा, और 13 में 3 का गुणा करेंगे 13 × 39। और देख रहे हैं इसका भी 13 × 3 हो रहा है था 13 × 39। तो देख रहे हैं पहला ऑप्शन ही हमारा जो है 39 के बराबर संतुष्ट हो रहा है। तो हमारा समीकरण जो है पूर्ण रूप से फॉलो कर रहा है कौन सा ऑप्शन, ए वाला। तो हमारा सी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन हमारा इसका ए सही हो रहा है। इन समीकरण को संतुष्ट कर रहा है पूरी तरह से इन चिन्हों के अनुसार। अब बढ़ते हैं आगे, और आज का अंतिम प्रश्न है। क्या दिया जा रहा है कि यदि ए जोड़ के लिए, बी भाग के लिए, सी घटाव के लिए, अर्थात इसमें भी कुछ नहीं था, सेम जैसा पिछला प्रश्न हुआ सेम वैसा ही है। ए बी की जगह चिन्ह का बदलाव करना है। तो बदलाव रखते हैं, क्या बोला जा रहा है, डी को क्या बोला जा रहा है, डी को गुणा बोला जा रहा है, और उसके बाद 3 है, ए को बोला जा रहा है जोड़ का चिन्ह रखते हैं। उसके बाद 5 को बोला जा रहा है आपको, सॉरी सी है, सी को बोला जा रहा है घटाव, तो घटाव का चिन्ह रखते हैं। उसके बाद ए है, ए को बोला जा रहा है जोड़, और 6 है, बी को बोला जा रहा है भाग, 2 सी को बोला गया घटाना। अब कुछ नहीं था, बस यही समीकरणों को चिन्ह जो है अल्फाबेट की जगह चिन्ह को रखना था, और चिन्ह के रखने के बाद इसको आप समीकरण को हल करेंगे, बस वही आपका समीकरण को इसका आंसर प्राप्त होगा। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट वाले को हल करेंगे, तो 3 1 4 हो रहा है, और इसको बाहर करेंगे 4 4 × 4 क्या प्राप्त हो जाएगा, 16 प्राप्त हो जाएगा। इनका योगफल कितना 4 प्राप्त हो रहा है, तो 4 × 4 क्या हो रहा है, 16 प्राप्त हो जाएगा। फिर माइनस प्लस
अब देखते हैं ब्रैकेट, अगला ब्रैकेट है 6/2 है, तो इसका हल करेंगे 3 प्राप्त हो जाएगा और -7। अब इसको आगे बढ़ते हल करते हैं, 16 - 5 + 3 - 7, ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे, जो है योग करेंगे, 16 3 19 प्राप्त हो रहा है और 5 - 7। अब हम क्या करेंगे, 7 5 12, 19 में 12 को घटा देंगे, क्या प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। 7 प्राप्त हो रहा है। 19 में से 5 घटाएंगे 14, 14 में से 7 घटाएंगे 7। जब तो आपका ऑप्शन आ रहा है 7 आ रहा है। ऑप्शन देखते हैं कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा 7 दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एसएससी से रिलेटेड प्रश्न हैं और आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो ऐसे ही आप हम लोग हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम से लगातार जुड़े रहिए। आप लोगों का मॉक टेस्ट करवाते रहेंगे, जिससे आपकी स्पीड जो है एग्जाम में क्वेश्चन करने की क्षमता जो है दोगुनी हो जाएगी और कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे और कम जो है गलतियों के चांस बहुत ही कम रहेगा जितने भी मॉक टेस्ट कर रहे रहेंगे। और मॉक टेस्ट कर रहे रहेंगे तो आपको जितने भी रीजनिंग के या कोई भी सब्जेक्ट हो गया उसमें कोई गलती नहीं होंगी, और गलती नहीं होगा तो आपका जो है सपना साकार होगा, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे कोई भी विभाग का हो, आपका सपना साकार होगा। तो आपके सपने को साकार करने के लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और आप लोग हमारी सपोर्ट बनाए रखें। कनेक्ट टू एग्जाम पे सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लासों में अगले दिन। धन्यवाद।